श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, उमापति महादेव की। सभी आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का जो सुंदरकांड प्रसंग है आपके सामने परिवेशन कर रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपने सुना है हनुमान जी का लंका यात्रा में सुरसा देवताओं के भेजने पर वे आकर उनके बल बुद्धि की परीक्षा करते हैं। तो परीक्षा में हनुमान जी का जीत हुई और इसके बाद सुरसा ने हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता है। मोहि सुर न जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। बुद्धि बल मरम तोर में पावा, राम काज सब करिहउ, तुम बल बुद्धि निधान। तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो, हरसी चले हनुमान। जय श्यावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय। तो हरसी चले हनुमान, कारण सुरसा देवी ही सुरसा देवी है और देवी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए उनके वचन पर राम काज सब करी हो, अर्थात राम कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इसलिए ये हर्षित हुए। और हर्षित होने का दूसरा कारण भी यह है कि भारी एक विघ्न मिला था और वही विघ्नों का निवृत्त हो गया। और एक बात सुरसा ने हनुमान जी को, आप देखिए, एक बार तोर संबोधन किया है और दूसरे बार तुम संबोधन किया है। तो पहले तोर संबोधन किया, कारण इसलिए कहा कि बड़ों छोटे की परीक्षा लेते हैं। इसलिए बड़ा छोटे को तोर कहना ये कोई बुरा बात नहीं है, तो बड़ा है ना। तो इसीलिए वो तोर कहा। ऐसा बुद्धि बल मरमु तोर में पावा, हनुमान जी को तोर कहा। और परीक्षा में जब ये उत्तीर्ण हो गए, ये उत्तीर्ण होने पर उनको ये प्रमाण पत्र ये देता है। कैसा प्रमाण पत्र? तुम बल बुद्धि निधान और राम काज सब करियो।
तो उनके सम्मानार्थ ये अच्छे नंबर रखकर ये पास हुई हनुमान जी महाराज, इसलिए उनको तुम कहा। पहले अब इनका सम्मानार्थ तुम कहा। अब इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलता है कि जब तक किसी विशेष गुणों की प्रतीति न होगी तब तक कोई आदर नहीं करता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी का विशेष गुण वहां प्रकट हुआ, बुद्धि बल गुण का निदान हुआ। तो इससे इनको सम्मान देता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अभी हम हनुमान जी फिर आगे चलते हैं समुद्र में। तो एक निशाचरी समुद्र में रहती थी जो माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। और जो भी जीव जंतु अर्थात जीव जो बड़े होते हैं, जंतु छोटे होते हैं, तो जो भी जीव जंतु आकाश में छोटे और बड़े सभी जाते हैं, उनको आकाश मार्ग से ये उड़ते देखकर राक्षसी जल में उनका प्रतिबिंब देखता है। राक्षसी जल में उसका प्रतिबिंब देखता है। अगर प्रतिबिंब को ये देख दिया तो उस प्रतिबिंब को ये पकड़ लेती थी। अगर प्रतिबिंब ना पड़ा तो ये नहीं पकड़ सकती, जिसके कारण ये जीव जंतु उड़ने से असमर्थ हो जाते हैं। इस युक्ति से वह सिंह का नाम की राक्षसी, इसका नाम था क्या? सिंह का नाम राक्षसी, सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को भक्षण करती थी। उसने वह छल हनुमान जी के साथ भी किया और उसका जब कपट को हनुमान जी ने तुरंत जान लिया और उसको मारकर वीर और धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान जी समुद्र को पार हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। निशिचरी एक सिंधु महु रही, निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गहरी, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई, गह इच्छा सक सोन उड़ाही, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहूँ कीनी, तासु कपट कपि तुरंत ही चीनी, तासु कपट कपि तुरंत ही चीनी। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में हनुमान जी के लिए 3 विघ्न कहा गया है। इसमें एक का आकाश का विघ्न जो सुरसा द्वारा किया गया, और जल का विघ्न जो सिंह का अभी चल रहा है, और आगे उनका स्थल भाग में लंकिनी का विघ्न आएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए ये 3 विघ्नों को हनुमान जी पार करते हैं।
कोई कोई संत महात्मा ने जो कहते हैं कि भक्ति महारानी जी के पास जाने के लिए सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण को पार करके उनके पास जाना है। तो सात्विक गुण रूपी सुरसा इनको पार कर गए, राजसिक गुणी लंकिनी उनको भी पार किए, और अभी तामसिक गुणी सिंहिका को भी पार करके भक्ति महारानी के पास जाए, तब उनके अनुकंपा मिलेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो एक बात है, जो निशिचरी एक सिंधुमह रही, अर्थात जड़ के उनका निवास स्थान है सिंधुमह रही। गोस्वामी जी ने सुरसा, लंकिनी और त्रिजटा ये 3 का नाम रामचरितमानस में प्रकट करते हैं, लेकिन सिंहिका के नाम प्रकट नहीं किया। वह निश्चरी एक सिंधुमह रही, तो इनका नाम लेने में इनको क्या बाधा था, क्यों नहीं दिया? इसका आप उत्तर सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कारण सुरसा, लंकिनी और त्रिजटा इनका नाम इसलिए लिए कि ये राम कार्य के साधक और साहाय्यकारी थे। सुरसा हनुमान जी का आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। और लंकिनी भी आशीर्वाद दिया था, प्रविशी नगर कीजे सब काजा। और त्रिजटा जो आप जानते हैं, सब नौ बोली सुनाए सी सपना। जब सब राक्षसियों ने सीता जी को भय देखा रहे थे, तब सबको बुलाकर ये सपना उनका वृत्तांत तो सुनाया और कहा तुम ऐसे उनको भय देखना उचित नहीं है, इसमें तुम्हारा ही क्षति होगा। इसलिए ये कहा जटा तुम सीता जी की सेवा करो, इससे ही अपना हित ही समझो। सब नौ बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से करहूं हित अपना। लेकिन देखिए ये तीनों जो थे ये राम कार्य के साहाय्यकारी थे, साधक थे। और लेकिन यहां जो जड़ में निशिचरी रहता है, यह आदि से अंत तक कपट और दुष्टा थी और राम कार्य के बाधक हुई। ये तीनों साधक थे और ये हुआ इसका विपरीत बाधक, राम कार्य में बाधक। हनुमान जी को खाने का विचार किया ये सिंह का, अतः उसे रामद्रोही जानकर गोस्वामी जी उनको नाम नहीं लेते। क्यों लेंगे उनका नाम? ये रामद्रोही है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए कहा दिया निशिचरी एक सिंधु महु रही। और एक बात, सिंह का इसका परिचय है, ये हिरण्यकश्यप का कन्या थी और उनका स्वामी का नाम था विप्रचेती, जो कि दैत्य था। और ये सिंह का काम रूपिणी अर्थात इच्छानुसार रूप और शरीर धारण करने वाली थी और छाया जो तो ग्रहिणी थी, छाया को ये ग्रहण कर सकता था। और वह नमुची, राहु आदि दैत्यों का 13 दैत्यों का ये माता थी। ये था उनका परिचय। तो कवि ने
हमारा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिंह का लंकिनी और त्रिजटा के नाम जब लेते हैं, जब लिया था तो इनके पास एक रखा था, एक, जैसे निशिचरी एक सिंधु महु रही, सिंका के लिए एक का प्रयोग किया गया। अब नाम लंकिनी एक निशिचरी, लंकिनी के साथ भी एक का एक शब्द प्रयोग किया है। और त्रिजटा नाम राक्षसी एका, तो त्रिजटा के साथ भी एक का प्रयोग किया गया और सुरसा के साथ एक प्रयोग नहीं किया गया। गोस्वामी ने कहा सुरसा नाम अहिन के माता, तो ये चारों से तीनों को एक का प्रयोग किया गया। और सुरसा के साथ ऐसा क्यों एक नहीं कहा? कारण ये तीनों अपने अपने कार्य में एक ही थे, अर्थात अद्वितीय, उनके समान कोई नहीं था, इसके समान कोई दूसरा नहीं थे। जैसे सिंह का छाया पकड़ने वाली ये भयंकर कार्य और किसी के साथ राक्षस में नहीं ऐसा शक्ति था, इसीलिए ये उसको एक कहा। लंका में इसके समान दूसरे कोई नहीं थे। लंकिनी की जो एक कहा, ये लंकिनी एक ही थी, ये दूसरा कोई नहीं था। जो लंकापुरी का रूप कहा जाता है और जो लंका में घुसने वाले चोरों को पकड़ कर खाता है, और कोई लंका में घुसने वाले चोरों को पकड़ कर नहीं खाता है, ये एक ही था। और त्रिजटा के समान राम भक्त लंका भर में कोई नहीं थी, तो इसके लिए ये एक भी प्रयोग किया गया। लेकिन सुरसा के साथ एक प्रयोग नहीं किया। इसका कारण दोनों सर्प के माता होते हैं, तो एक सुरसा और दूसरा है कद्रु। कद्रु जैसे सुरसा के मेरे कद्रु और सुरसा दोनों ही सर्पों के माता होते हैं, इसीलिए उनके साथ एक प्रयोग नहीं किया गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। करी माया नभ के खग गहई, ये सिंहनी का माया, करी माया नभ के खग गहई, इनका माया बड़ा अद्भुत थी, जिसे अघटित घटना घटियसी माया कहा जाता है, अर्थात वह असंभव को संभव करता है करके ये माया का द्वारा दिखाता है। अर्थात व्यक्ति को पहले पकड़ जाने से उसकी छाया भी पकड़ जाता है, और यह सिंह का उल्टा कर रहा है। जो असंभव बात है, किसी का छाया को पकड़ने से ये व्यक्ति को पकड़ लेता है, तो ये अद्भुत माया है। यही अघटित घटना है, उनके छाया पकड़कर अपने मुख में जीवों को खींच लेती है। जैसे चढ़ी हुई पतंग को कोई डोरी लगाकर खींचकर ये उतार लेता है, ऐसे आकाश में जाते हुए पक्षियों को ये खींच लेता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, अर्थात समुद्र में असंख्य जलचर रहते हैं, उनको ये नहीं खाता, उनको पकड़कर नहीं खाती, क्योंकि वे जलचर है, वे देवता नहीं है। राक्षसों का शत्रुता देवताओं से है, तो देवताओं के छाया भी नहीं होती,
देवताओं के छाया नहीं होता, इसी से उनको ये नहीं पकड़ पाता। और यह सोचते हैं कि ये देवता यहाँ जब जाते हैं, अगर ये जाने के समय ये पक्षी रूप होकर जाएंगे तो नहीं पकड़ सकता। तो पक्षी रूप अगर ये जब हो जाते हैं तब इनका छाया उनको दिखाई देता है, तो उसे ये पकड़ लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जड़ बिलो की तीन के परिछाई, उनकी माया जड़ में पड़ने वाले परछाई पर लगती है। अगर सूखे में परछाई पड़े तो ये उससे छाया को पकड़ नहीं सकते। जीव जंतु ये उनके पकड़ में नहीं आते। तो अध्यात्म रामायण में ये बात लिखा है, सिंह का नाम सा घोरा, सिंह का नाम सा घोरा। सा स्त्रीलिंग वाचक, सिंह का नाम सा घोरा, जड़ मध्य स्थिता सदा, जड़ मध्य सदा रहता है। आकाशगामिनां छायां, ये बात तो गोस्वामी जी ने लिखा है। आकाशगामिनां, जो आकाश में गमन करते उनके छाया। आकाशगामिनां छायां आक्रमाकृष्य भक्षयते, आकर्षण करके भक्षण करते। तो राहु की माता सिंह की, वो सिंह का है, जैसे छाया को पकड़कर इनकी माता खींचता है, वैसे से वो सिंह के पुत्र राहु भी सूर्य चंद्र को छाया को खींचता है, खींचकर ये ग्रहण लगाता है। और आजकल भी समुद्र में कहीं कहीं चुंबकीय शक्ति द्वारा ऊपर उड़ने वाले जहाज भी खींचे आते हैं। तो इसीलिए ऐसा रूट जो वो जल पथ में उसको बंद कर दिया गया है, इसके ऊपर कोई उड़ने वाले जहाज नहीं जा सकते। और ऐसा सोई छल हनु मान कह कीना, तास कपट कपी तुरंत ही चीना। हनुमान जी कपट पहचान में इनका प्रमाण है। ये बड़ा सुंदर कपट को जो पहचानते हैं और कपटी को दंड भी देते हैं। जैसे जो कालनेमी का कपट को पहचान कर उनको दंड दिया था, सिर लंगूर लपेटी पसार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी इसलिए कहते हैं ये जो कलि युग है, ये कलि युग को कालनेमी राक्षस का रूप को दिया गया और राम नाम को हनुमान के रूप में दिया गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कालनेमी कपी, कालनेमी कली, कपट निधानु, नाम सुमति। राम नाम समर्थ हनुमान। इसीलिए हनुमान जी तासु कपट कपी तुरंत ही चीना। न जाने वो सिंह का कब से ये समुद्र में रहती रही है। आकाश मार्ग के जाते हुए पक्षियों को खींच लेता है। कोई इनका कपट को नहीं पहचान सकते थे, सभी गिरकर मूर्छित हो जाते थे, पर कपि हनुमान जी ने उनको उनका कपट तुरंत ही पहचान लिया। कारण ये बुद्धिमतांग वरिष्ठम, उनका माया का बल, सिंह का माया का बल ये हनुमान जी पर न चला। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि
वाल्मीकि जी लिखते हैं, छाया को पकड़ जाने पर हनुमान जी ने सोचा कि सहसा उन्हें किसी ने पकड़ लिया हो, तो नीचे ये जल में देखते हैं, तब विकृत मुख वाली राक्षसी को ये देखकर समझ गए कि हो न हो यही वही है जो कि अद्भुत छाया ग्रहण प्राणी है। तो जिसे हनुमान जी जाते समय सुग्रीव जी ने उनको बताया था, एक छाया ग्रहण जो प्राणी समुद्र में रहता है, इनका नाम नहीं बताए थे, तो सावधानी में जाना। तो ये सुग्रीव का बात कोई याद किए, हो न हो वही उस छाया ग्रहण प्राणी यही है। तब उसके मर्म स्थान को देखकर उसे घुसा मार के और नखों से उनके मर्म स्थान को फोड़ डाला और वेग से बाहर निकलकर पुनः चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अध्यात्म रामायण में लिखा है, वाल्मीकि लिखते हैं गुस्सा में हाथ में मारते हैं, लेकिन अध्यात्म रामायण में लिखा गया है पैर से लात मारकर उनको मार दिया। तो गोस्वामी जी तो किसका बात लिखते, अध्यात्म रामायण का या वाल्मीकि रामायण का बात? इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों के बात भी लिखा। तो कैसे, ताही मारी मारुत सुत वीरा, ताही मारी अर्थात हाथ में भी मार सकता है, पैर में भी मार सकता है, जैसा हो। इसीलिए दोनों का मत को समन्वय करके गोस्वामी जी लेके जा, ताही मारी मारुत सुत वीरा। यहाँ मारुत सुत कहने का हनुमान जी का नाम का भाव क्या है? और भी तो हनुमान जी के नाम है। तो मारुत अर्थात वायु, और जिस वायु किसी का ग्रहण में भी नहीं आता, ये इन्हीं के पुत्र है, इसलिए इनका नाम है पवन सुत। अतः ये सिंहिका के ग्रहण में नहीं आए। और मरुद से सब माया का नाश होता है, इसलिए लोग जब मंत्र पढ़ते हैं झाड़ने के समय फूंकते हैं, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और इसीलिए हनुमान जी पर भी ये पवन सुत होने पर इंद्रजीत आदि के माया भी उनको नहीं लगा। इंद्रजीत ने उठी बहोरी किन्नेसी बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। तब इसके बाद ये ब्रह्म सत्य सांगा। तो बारिधि पार गए मति धीरा, इसका भाव है प्रबल मायाविनी सिंहिका को मारा, इसीलिए उनको मति मारुत सुत वीर कहा गया। और समुद्र पार गए ग्लानि न हुई, 100 योजन के जाने पर भी थकावट नहीं हुई। उन्होंने एक सांस भी नहीं, एक थकावट के सांस, अगर हमारे थकावट होता है तो हम सांस लेते, ऐसा ये नहीं लिया था। और विघ्न पर विघ्न होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए, सावधान थे, आगे के लिए भी निशंक और निश्चिंत भी थे। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया। अनिश्वसन कपि तत्र, अनिश्वसन निश्वास नहीं लिए, अनिश्वसन कपि तत्र न ग्लानिम अधिगच्छति, ग्लानि भी उनको स्पर्श नहीं किया। अर्थात 100 योजन समुद्र लंकर भी ये न थके, उन्होंने थकावट की एक सांस भी नहीं ली थी, और श्रम रहित तो ये पार हो गए। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है।
तो वहां जाकर हनुमान जी ने देखते हैं समुद्र के तट पर सुंदर वन है और वन की शोभा को देखते हैं, प्रकृति को अवलोकन करते हैं और मधु के लोभ अनेक तरह से फल फूलों से और ये मधु के लोभ अनेक तरह से फल फूलों से सुशोभित वृक्ष, वहां मधु के लोभ से भंवर गुंजार कर रहे थे और अनेक तरह से फल फूलों से सुशोभित होने पर पक्षियां सुंदर बोली बोलकर घूम रहे थे और फल फूल मिलने पर पशुओं ने सुंदर वन देखकर ये पशु भी वहां रहते थे। तो इसके आगे एक बड़ा भारी पर्वत देखते हैं। हनुमान जी उस पर भय छोड़कर दौड़कर चढ़ गए, बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो इस पर शंकर भगवान जी कहते हैं, उमा उनमें कॉपी का कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु के प्रभुता है जो काल को भी खा जाता है। उन्होंने पर्वत पर चढ़कर लंकापुरी देखी, अत्यंत विशेष दुर्ग का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो लंकापुरी का वर्णन आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो अवश्य सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।